बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। हम चैप्टर 9 किंगडम एनिमेलिया का लास्ट एसएलओ पढ़ रहे हैं। एसएलओ है डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये सब असल में वर्टिब्रेट्स हैं और हमने इनमें जो चीज मिस थी, फिश, वो कल उसको भी स्टडी किया। आज हम क्लास एम्फिबिया पढ़ेंगे। कहते क्लास एम्फिबिया का जो नाम है ये लैटिन वर्ड है एम्फी, यहां से ड्राइव हुआ है और एम्फी का मतलब होता है बोथ। ये बोथ क्या रिप्रेजेंट करता है? ये असल में इनके अंदर इस करेक्टरिस्टिक्स को शो करता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है एम्फिबियंस, ये इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों इंवायरमेंट में रहते हैं। तो दे आर बोथ इक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, इसलिए आप इन्हें एम्फिबियन कहते हो। कहते हैं ये असल में बॉर्डर लाइन में आते हैं, दो ग्रुप्स के दरमियान में आते हैं। वो दो ग्रुप्स क्या है? वो असल में आपके पास वो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक जो इक्वेटिक है और दूसरे जो टेरेस्ट्रियल हैं। तो पानी और खुश्की के दरमियान में हमारे पास ये स्टेज आती है। पानी में आपको फिश मिल रही है वर्टिब्रेट्स में, खुश्की में आपको जो ऑर्गेनिज्म मिल रहा है रेप्टाइल, या आगे आपके पास मैमल्स, बर्ड्स। इन दोनों के दरमियान एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से जब ट्रांजिशन हुई तो हमारे पास एम्फिबियंस आए, वो ऑर्गेनिज्म जो एकदम इक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में शिफ्ट नहीं हुए, बल्कि उन्होंने दोनों मीडियम्स रिटेन किए। वो इक्वेटिक एनवायरनमेंट और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट दोनों में रहते थे, या यूं कह ले कि वो मॉइस्ट एरिया में रहना पसंद करते थे जहां उन्हें वाटर इजीली अवेलेबल हो। क्यों? ये आगे हम देखेंगे। असल में इनको रिप्रोडक्शन के लिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। कहते हैं जो अर्ली एम्फिबियस एंसेस्टर थे, यानी कि अर्ली एम्फिबियंस, वो मॉडर्न डे एम्फिबियंस जो हैं उनके एंसेस्टर थे। और उनके बारे में असल में हमारा मफरूजा ये है कि हुआ ये कि एक ही पूल में रहने की वजह से वहां पे कंपटीशन ज्यादा हुआ। तो उस कंपटीशन को कम करने के लिए जो अर्ली एम्फिबियंस होंगे वो असल में अपने पूल से बाहर क्राउल किए, यानी कि उनके पास लेग्स तो थी नहीं प्रॉपर्ली, तो वो क्राउल किए एक पूल से दूसरे पूल की तलाश में, ताकि वहां उन्हें इजीली फूड मिल सके और उनका कंपटीशन कम हो। कुछ ऐसा मफरूजा हम पेश करते हैं जिस वजह से लाइफ इक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल की तरफ आना शुरू हुई इन सर्च ऑफ फूड। टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग, कि यहां एक ही जगह एक ही एनवायरनमेंट में ओवरक्राउडिंग से कंपटीशन ज्यादा हो रहा था, उस चीज से बचने के लिए जो एम्फिबियंस थे इन्होंने अपना कुछ टाइम खुश्की पे गुजारना शुरू किया। और यह ख्याल किया जाता है कि एम्फिबियंस जो है ये फिश से इवॉल्व हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये सेमी एक्वेटिक, सेमी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए खुद को इन्होंने अडॉप्ट किया है, ना पूरी तरह खुश्की में ना पूरी तरह वाटर के अंदर, दोनों पे डिपेंडेंट हैं। दोनों एनवायरनमेंट्स इन्हें चाहिए अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। इस वजह से हम कहते हैं कि ये फिशेस से इवॉल्व हुए। ये जो एवोल्यूशनरी शिफ्ट आया इक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल की तरफ, इसकी वजह से हमारे पास जब एम्फिबियंस आए तो ये एक उस वक्त एनिमल्स की दुनिया में बहुत यूनिक थे कि फर्स्ट टाइम हुआ लाइफ इक्वेटिक एनवायरनमेंट से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की तरफ आई। अब हम आते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। एम्फिबियंस का अगर आप बॉडी प्लान देखो या बॉडी स्ट्रक्चर देखो तो आपको दो पार्ट्स मिलेंगे जनरली। हेड होगा और हेड के फौरन साथ ट्रंक होगा। बहुत कम स्पीशीज ऐसे हमें मिलेंगी जिनमें आप कहोगे हेड और ट्रंक के दरमियान नेक भी है। अपने जहन में फ्रॉग को लाओ, सी वी नो कि हमें यहां पे हेड और ट्रंक बहुत इजीली क्लियर है, लेकिन आपको नेक वाला पोर्शन इस तरह से नहीं मिलता। इसके अलावा इनकी स्किन की खासियत यह थी कि वो बहुत स्मूथ और मॉइस्ट थी। मॉइस्ट क्यों थी? क्योंकि स्किन में म्यूकस ग्लैंड थे। ये म्यूकस ग्लैंड स्किन को मॉइस्ट रखते थे। प्लस कहते हैं रेप्टाइल्स की तरह इनकी स्किन पे स्केल्स नहीं थे। कल हमने फिश में स्केल्स की बात की, इस तरह रेप्टाइल्स में भी होते हैं। कहते हैं इनकी स्किन में स्केल्स नहीं थे, इनकी स्किन को मॉइस्ट रखा गया।
म्यूकस ग्लैंड की स्क्रीशन की मदद से। और उसकी सिग्निफिकेंस ये है, आगे जाके हम इसको थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, कि ये अपनी स्किन से भी रेस्पिरेशन करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो खुश्की से, पानी से खुशी पर आ रहे थे, तो इन्होंने खुद को बेहतर इवॉल्व करने के लिए फिर अपने अंदर ये एबिलिटी भी पैदा की कि स्किन को मॉइस्ट रखा जाए ताकि इनके अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी ना हो। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के साथ साथ या लंग्स के साथ साथ या गिल्स के साथ साथ अपने स्किन से भी गैसेस एक्सचेंज करें। तो ये इसके पीछे लॉजिक है। बतौर टेट्रापोड्स के यानी 4 टांगों वालों के, हम देखते हैं इनमें 2 पेक्टोरल लिम्स होती हैं और 2 पेल्विक लिम्स होती हैं। पेक्टोरल कहते हैं ये जो हम अपनी जुबान में गए तो शोल्डर वाला हिस्सा जो होता है, और पेल्विक आपके पास हिप वाला एरिया होता है। तो 2 हमें पेक्टोरल और 2 पेल्विक लिम्स इनमें मिलती हैं। तो ये टेट्रापोड है। कहते हैं सिवाय सेसिलियन के, सेसिलियन जो है ये लेगलेस है, इसमें लेग्स नहीं है। अगर आपको मैं एंड पे जाके दिखा सकूं तो ये भी एक एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये देखें जी, लास्ट में सिसिलियन जो है इट इज एगलेस। अब मैं अगर आपको ये फीचर यहां से दिखाऊं कि फ्रॉग की अगर हम स्किन देखते हैं तो हमें उसमें डिफरेंट लेयर्स मिल रही हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और फिर म्यूकस। एपिडर्मिस से नीचे ही डर्मिस में आप देखते हो आपको यहां पे म्यूकस ग्लैंड्स मिलते हैं। प्लस चूंकि कुछ स्पीशीज पॉइजनस भी होती हैं तो यहां पॉइजनस ग्लैंड भी होते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, क्रोमेटोफोर सेल्स भी होते हैं जो इन्हें डिफरेंट कलर्स देते हैं। ये देखें, ये जूम इन एरिया है, किस तरह से आपको यहां पे म्यूकस ग्लैंड क्लियरली नजर आ रहे हैं और पॉइजनस ग्लैंड, और फाइनली हमारे क्रोमेटोफोर। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्फिबियंस में हम देखते हैं, कहते हैं क्लॉज नहीं होते, पंजे नहीं होते, लेकिन स्विमिंग करने के लिए, उसको एफिशिएंट करने के लिए इनमें जो फीट हैं दे आर वेब्ड। वेब्ड फीट से मुराद ये है, ये देखो, हम फ्रॉग की अगर एग्जांपल लें तो इनकी डिजिट्स के दरमियान भी हमें यहां पे मेम्ब्रेन मिल रही है जिसने उसे कवर किया हुआ है। इसके बरक्स अगर हम अपने फिंगर्स को देखें तो हमारे डिजिट्स के दरमियान हमें कोई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा। तो इस मेम्ब्रेन की वजह से ये जो फीट है, आप इसे वेब्ड फीट कह रहे हो, तो ये इन्हें स्विमिंग में हेल्प करता है। ठीक है, सिमुलेशन पे चलते हैं, फ्रॉग को ऑब्जर्व करते हैं। एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, मॉडल ऑर्गेनिज्म है इस फाइलम का। ये देखें जी, वी हैव अ फ्रॉग। अगर मैं आपको इसका स्केलेटन दिखाऊं, वेरी ऑब्वियस वर्टिब्रेट है। इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो ये देखें, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम नजर आ रहा है ग्रीन कलर में, येलो कलर के अंदर नर्वस सिस्टम है जिसको आगे हमने देखना भी है कि ये सेंट्रलाइज्ड है। यहां ब्रेन आपको नजर आ रहे हैं जो पूरी बॉडी से सिग्नल रिसीव करता है, इंटरप्रेट करता है, फिर आगे इफेक्टर्स को यानी मसल्स को, ग्लैंड्स को बताता है कि उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड करना है। राइट, हार्ट को देखें, अभी इसके हार्ट पे भी हमने बात करनी है। ये देखो, बहुत सिंप्लीफाई करके हमें दिखाया हुआ है। असल में ये पीछे का स्ट्रक्चर है, हमें यहां पे नीचे की तरफ 3 ओपनिंग्स मिल रही हैं, फिर ऊपर की तरफ 2 ओपनिंग्स हैं। इसको जरा जहन में रखो, आगे जाके हमने इससे जरा डिटेल डिस्कस करना है। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो ये देखें, एग है, एग में एम्ब्रियो इवॉल्व हो रहा है, एम्ब्रियो से इनमें लार्वा आ रहा है, लार्वा को आप टेडपोल लार्वा कहते हो। फिर देखो हाइंड लिम्ब या लेग्स इवॉल्व हुई हैं, देख रहे हो यहां से, और फाइनली आपको 4 लेग्स भी नजर आती हैं, 4 टांगे हो जाती हैं। ठीक, और फिर मेटामॉर्फोसिस के दौरान ये अपनी एडल्ट फॉर्म में जब आ रहा होता है तो इसकी टेल जो है वो खत्म कर दी जाती है, देख रहे हो। तो ये इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, हमने इसे पीछे डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह लार्वा अपनी शेप चेंज करता है जब वो एडल्ट फॉर्म में आता है। राइट, तो ये हमारे पास मॉडल ऑर्गेनिज्म फ्रॉग है। लार्वा मैंने आपको बताया इनमें टेडपोल लार्वा है, और लार्वा पानी में रहता है, खुश्की पे नहीं आता। क्योंकि पानी में रहता है तो इस दौरान हम देखते हैं इसमें गिल्स होते हैं। और स्विमिंग के लिए अगर आप देखो तो चूंकि अभी हमने देखा इनमें एकदम से लिम्स नहीं आती, पहले हाइंड आई फिर 4 लिम्स आई, तो वहां फिर ये स्विमिंग के लिए अपनी टेल यूज करते हैं। और टेल कहता है वो लैटरली
फ्लैट होती है। अगर मैं आपको एक और ऑर्गेनिज्म से ये चीज हाईलाइट करूं तो ये देखिए, सालामेंडर इसी फाइलम का मेंबर है। यू कैन सी कि इनकी टेल जो है किस तरह से आपको लैटरली फ्लैट मिलती है। ठीक है, लैटरली फ्लैट से मतलब है कि साइड से जैसे कंप्रेस किया हो, तो आपको लैटरली फ्लैट मिलेगी जिससे ये स्विमिंग करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि असल में इनमें लार्वल स्टेज में जो गिल्स हैं, जब मेटामॉर्फोसिस होती है और इनमें शेप चेंज होती है और ये एडल्ट फॉर्म में आते हैं, तो आप देखते हो इनमें गिल्स की जगह लंग्स रिप्लेस कर दिए जाते हैं। जबकि कुछ के अंदर कहता है, जैसे सालामेंडर्स, ये जो मैंने अभी डायग्राम दिखाई, इनमें लंग्स नहीं इवॉल्व होते, बल्कि इनके लार्वल गिल्स ही एडल्ट फॉर्म में भी हमें नजर आते हैं कि वहां भी गिल्स ही रिटेन किए जाते हैं। ये देखें, देख रहे हो, ये आपको बाहर की तरफ गिल स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जहां से ये रेस्पिरेशन करते हैं, तो इनमें लंग्स नहीं इवॉल्व होते। वेरी इंपॉर्टेंट, कहते हैं रेस्पिरेशन जो है इनमें वो स्किन से भी होती है, और स्किन से रेस्पिरेशन करवाने के लिए एक तो उसे मॉइस्ट रखा जाता है ताकि वहां गैसेस एक्सचेंज ज्यादा हो, ड्राई सरफेस पे गैसेस एक्सचेंज अच्छे से नहीं होता, और दूसरा उसको वेस्कुलराइज रखा जाता है। वेस्कुलराइज रखने से मतलब है कि यहां पर ब्लड सप्लाई अच्छी की जाती है। ये ले जी, ये हमारे पास इनकी बहुत ही थिन स्किन है। इसके ऊपर हम देखते हैं हमें म्यूकस स्क्रीशन मिलती है। आई होप आपको क्लियर है, ये विजिबल है। और यहां नीचे की तरफ रेड से ही शो करते हैं, स्किन को हम ब्लू कर देते हैं ताकि जो ब्लड वेसल शो करने जा रहे हैं वो रेड से ही शो हो। और यहां नीचे की तरफ बच्चों हम देखते हैं कि स्किन जो है इट इज हाईली वेस्कुलराइज्ड, ताकि बाहर एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है वो पहले म्यूकस मेम्ब्रेन में एब्जॉर्ब हो और वहां से डिफ्यूज करके ब्लड में और ब्लड से बॉडी सेल्स तक आ जाए, और अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से स्किन को क्रॉस करके म्यूकस मेम्ब्रेन में आए और फाइनली उसे बाहर रिलीज किया जाए। जरा इस फिनोमेना को डिटेल से देखते हैं, लेकिन हमारे पास एक और सिमुलेशन है, इसको ऑब्जर्व करते हैं सैलामेंडर को, कि सैलामेंडर जिसके अंदर गिल्स जो हैं वो रिटेन किए गए हैं, हमें किस तरह नजर आ रहे होते हैं। हमारे पास सैलामेंडर मौजूद है, ठीक है, पानी के अंदर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर हम इसकी एनाटॉमी को देखें, ये देखो बच्चों, यू कैन क्लियरली सी कि इसमें लंग्स नहीं इवॉल्व हुए, गिल्स हैं और वो आपको बॉडी के बाहर क्लियरली नजर भी आ रहे हैं। यहां से असल में गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक। और जरा इनकी टेल को ऑब्जर्व करो, जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि जब मैं कहता हूं टेल लैटरली फ्लैटेंड है, तो ये देखो जैसे वो साइड से कंप्रेस हुई हो और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ उभरी हो, इट इज लैटरली फ्लैटेंड। ये लैटरली फ्लैटेंड टेल लार्वल स्टेज में भी होती है, टेडपोल लार्वा में, जहां वो इन्हें हेल्प करती है स्विमिंग के अंदर। स्केलेटन की बात करें तो यू कैन क्लियरली सी वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, ये आपके पास वर्टिब्रेट है। ये रहे इनके इंटरनल ऑर्गन्स, हमें ब्रेन नजर आ रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद है, ठीक। अंदर की तरफ वेरी इंटरेस्टिंग लंग्स भी हैं, बाहर की तरफ गिल्स हैं जो इनको रेस्पिरेशन करके दे रहे हैं, तो गिल्स भी रिटेन कर लिए गए हैं, डिस्कार्ड नहीं हुए। इंटेस्टाइन नजर आ रही है ऑरेंज में, और साथ ही साथ एंड पे यूरिनरी ब्लैडर है, और पर्पल कलर में इनकी ओवरी भी नजर आ रही है। और डेवलपमेंट की बात करें तो ये देखिए, एग, टेडपोल, टेडपोल में आप देख रहे हो आपको गिल्स नजर आ रहे हैं, लैटरली फ्लैटेंड टेल नजर आ रही है, और फाइनली हमें इनकी लेग्स अपीयर होना शुरू हुई है। और यहां आप देखो पहले उसने 4 लेग अपीयर की हुई है, और ये आपके पास अडल्ट फॉर्म में आ गया जहां पे हाइंड लिम्ब भी आ गई है। और वेरी इंटरेस्टिंग, स्पेशली सैलामेंडर की बात करें, दे हैव द रीजनरेशन एबिलिटी। अगर इनकी लिम्ब या टेल कट जाए तो आप देखते हो दे कैन रीग्रो इट। ठीक, इनके अंदर इंटरेस्टिंग फीचर हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है। अब रेस्पिरेशन को अगर मैं थोड़ा आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूं, तो इनमें जो रेस्पिरेशन है, जरा देखो 3 एरियाज उसने हाईलाइट किए हैं जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज।
एक तो इनकी जो माउथ की कैविटी है बच्चों, जिसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं, यहां भी गैसेस एक्सचेंज होते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। लंग्स में तो हो गई होगा, और दूसरी चीज हमने देखी कि यहां इनकी स्किन के थ्रू भी गैसेस एक्सचेंज किया जाता है, ताकि ये जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अब टेरेस्ट्रियल की तरफ आना शुरू हुए हैं, इनको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ना हो। ये देखें, हमारे पास एपिडर्मिस है, स्किन की अपर लेयर है, और आपके पास डर्मिस है जहां पे म्यूकस ग्लैंड होंगे, और नीचे ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज मौजूद हैं। यहां मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज किया जाता है और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है थ्रू स्किन। ये देखें, ये इसका क्लोज वर्जन। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है, इनमें जो हार्ट है बच्चों, याद रखना, इट इज 3 चैम्बर्ड। कैसे याद रखना है? अगर हम अपना हार्ट देखें ह्यूमंस का, तो हमारा जो हार्ट है ये 4 चैम्बर्ड होता है। ऊपर वाले 2 पोर्शन अलग होते हैं, ठीक, और नीचे वाले 2 पोर्शन अलग होते हैं। एक साइड पे आप कहते हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दूसरी साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहां ऐसा नहीं है, यहां हमें ऊपर की तरफ 2 पोर्शन मिल रहे हैं, 2 चैम्बर्स मिल रहे हैं, ठीक। एक को आप कह रहे हो राइट एट्रियम, दूसरे को आप कह रहे हो लेफ्ट एट्रियम, कलेक्टिवली एट्रिया कहते हैं। नीचे इनके पास एक जो चैम्बर है तीसरा, वो एक ही है, विच इज वेंट्रिकल। तो असल में यहां पे जो चीज बताना चाह रहा है कि जब राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में आता है, उसी वक्त लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी वेंट्रिकल में आता है। तो मतलब जब वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो यहां डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स कर दिए जाते हैं। हमारी तरह सेपरेशन नहीं रखी जाती, क्योंकि अभी एवोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा है। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो फर्स्ट टाइम एक्वेटिक लाइफ को छोड़ के या उसके साथ साथ लैंड पे भी आ रहे हैं। तो अभी इनमें 3 चैम्बर्स आए हैं और ब्लड की मिक्सिंग है, कंप्लीट सेपरेशन नहीं हो रही, ठीक हो गया। और यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है, कहते हैं इनमें डबल सर्कुलेशन होती है। अब इसको थोड़ा आपने अंडरस्टैंड करना है। असल में चूंकि हम ये बिलीव करते हैं कि ये फिश से इवॉल्व हुए, तो फिश में सिंगल सर्कुलेशन थी। सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं कि हार्ट में जो ब्लड आता है वो सारे का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और उस सारे ब्लड को गिल्स की तरफ दिया जाता है, और गिल्स में उसकी ऑक्सीजनेशन होती है, और वहां से वो डायरेक्ट फिर बॉडी के पास जाता है, और बॉडी से जब गैसेस एक्सचेंज हो जाता है तो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा हार्ट की तरफ लाया जाता है। इट इज सिंगल सर्कुलेशन। यहां अब एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो डबल सर्कुलेशन आ गई है, यानी एक साइड का ब्लड जाएगा गिल्स या लंग्स के पास ताकि वहां रेस्पिरेशन हो और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कीजिए, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब दूसरी साइड पे आएगा लेफ्ट एट्रियम में, तो यहां से वेंट्रिकल से आने के बाद उसको बॉडी की तरफ दिया जाएगा। तो इस तरह से 2 सर्कुलेशन आ जाती हैं, एक वो जो कि लंग्स और स्किन की तरफ जा रही है ऑक्सीजनेशन के लिए, इसे आप पल्मोक्यूटेनियस कहते हो। पल्मो मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स वाली, और क्यूटेनियस जो स्किन की तरफ जा रही है, तो दोनों को मिला के हम कहते हैं पल्मोक्यूटेनियस सर्कुलेशन। एक ये होती है, और दूसरी आपके पास वो है जहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपके पास डबल फर्टिलाइजेशन, डबल सर्कुलेशन होती है। वो जो बॉडी वाली साइड पे सर्कुलेशन है उसे आप सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हो बच्चों। तो ये एक इनके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन आई है, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो यहां पे मैं आपको समझाना चाहता हूं। साइनस वेनोसिस है, ये वो स्ट्रक्चर है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है राइट एट्रियम के अंदर, ठीक हो गया। पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है लेफ्ट एट्रियम की तरफ। वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करता है तो स्टार्ट में हमें यहां पे ये देखो एक सिंगल शॉर्ट ब्लड वेसल मिलती है जिसको आप ट्रंकस आर्टेरियोसिस बोलते हो। ट्रंकस आर्टेरियोसिस पे डिवाइड करती है 2 हिस्सों में, और उसमें से आगे फर्दर ब्रांचेस होती हैं। एक ब्रांच को हम कहते हैं पल्मोक्यूटेनियस आर्च, जो कि लंग्स या गिल्स कह सकते हो सालामेंडर के केस में, और स्किन की तरफ ब्लड लेके जा रही है ऑक्सीजनेशन के लिए। और दूसरी तरफ आपके पास सिस्टेमिक आर्च निकलती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी की तरफ लेके जाएगी। और तीसरी आपके पास होती है कैरोटिड आर्च जो हेड की तरफ ब्लड लेकर जाती है। कहते हैं ये आपके पास पोइकिलोथर्मिक, या हम अब इन्हें एक्टोथर्म्स भी कहते हैं, दे आर पोइकिलोथर्मिक या एक्टोथर्मिक वर्टिब्रेट्स। यानी पोइकिलोथर्म या एक्टोथर्म से मतलब ये है कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जो अपने ब्लड को
चेंज रखते हैं, चेंज करते रहते हैं। ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इनका ब्लड और उसका टेम्परेचर, नॉट ब्लड, टेम्परेचर एक्चुअली वेरी करता रहता है। हम क्या है, हम एंडोथर्म है। आउटर एनवायरनमेंट जैसा भी है, हमें अपने बॉडी एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना पड़ता है। इनमें ऐसा नहीं होता, इनका बॉडी टेम्परेचर वेरी करता रहता है। तो दे आर एक्टोथर्म्स, पुरानी टर्मिनोलॉजी में हम इन्हें पोकिलोथर्म्स भी कहते थे। चूंकि टेम्परेचर मैनेज नहीं कर पाते, तो फिर आप देखते हो स्पेशली कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, जहां बाहर टेम्परेचर बहुत ड्रॉप कर जाता है, और अगर ये उस एनवायरनमेंट में रहे और अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट ना कर सके, तो इनकी डेथ हो सकती है। तो हम कहते हैं ये विंटर में हाइबरनेट कर जाते हैं, किसी गुफा में चले जाते हैं, किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहां का एनवायरनमेंट गर्म हो, ताकि ये वहां इजीली सरवाइव कर सके और अपनी एक्टिविटी को मिनिमम या खत्म कर देते हैं, और मेटाबॉलिज्म को जितना कम कर सकते हैं कम करें, ताकि बॉडी से एनर्जी लॉस मिनिमम हो सके। तो इनमें ये कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है। बार बार सिमुलेशन में भी मैंने दिखाया, दे हैव सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, यानी इनमें ब्रेन है जो पूरी बॉडी से सिग्नल रिसीव भी कर रहा है और उसको आगे दे भी रहा होता है। ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, दोनों चीजें आ जाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें सेक्सेस सेपरेट हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है, यानी गैमीट्स बनते हैं। एक मेल से आता है, दूसरा फीमेल से आता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, जिस वजह से हमने कहा कि ये अभी पानी के ऊपर डिपेंडेंट है, वो इसलिए कि ये अपने गैमीट्स को बाहर वाटर के अंदर रिलीज कर देते हैं, और वहीं पे इनकी फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होती है। और जब गैमीट्स रिलीज किए जाते हैं तो वो एग और स्पर्म की फॉर्म में होते हैं, वहीं पे बाहर एनवायरनमेंट में इनकी फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होती है। हमने कल पढ़ा था, हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ओवीपैरस कहते हैं। और इनके लाइफ साइकिल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है, विच इज मेटामॉर्फोसिस। ये भी हमने सिमुलेशन में देखा, जहां लार्वल स्टेज जब एडल्ट फॉर्म में चेंज होती है, तो उसमें वाजिया स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो इनमें नहीं होती, वो ये कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पढ़ेंगे आगे कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे आप एमनियन कहते हो। दे लैक दिस एमनियन स्ट्रक्चर, इसलिए हम इन्हें एनेमनियोट्स बोलते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल हमने आगे पढ़नी है, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा। रेप्टाइल्स पढ़ते वक्त उसे डिटेल से देखेंगे। तो दे आर एनेमनॉइड्स, यानी जिनमें एमनियन नहीं होती। हमारे पास जो बड़ी कॉमन एग्जांपल हमें ऑब्जर्व करने को मिलती है इनमें, वो फ्रॉग है, सलामेंडर है और सेसिलियन है। ये रहे जी वो तीन ऑर्गेनिज्म जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है। आज तक हमारा लेक्चर यहीं पे कंक्लूड होता है। कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करते हुए क्लास रेप्टिलिया को पढ़ेंगे। आपके पास इसकी सेपरेट वर्कशीट क्वेश्चन बैंक है, उस पर प्रैक्टिस करें अपने एग्जाम के लिए। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।